जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की तरफ चलते हैं जी और उसका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि आज जो है वो सूरत-ए-हाल क्या रही। माशाल्लाह से आज जो है वो मार्केट ने 500 पॉइंट्स निकाले हैं। 100 पॉइंट्स मेरी तरफ से डाल लें, ज़रा राउंड फ़िगर हो जाएगी और जो बात 0.98% पर हमें समझ आ रही है, ये कोई रफ़ली कोई 1% जो है ये पूरा हो जाएगा। थोड़ा-सा इससे ऊपर ही चला जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट को बहुत सारी खबरों के साथ जोड़ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो आपस में सींग फंसे हुए हैं अ, उसको भी ये कहा जा रहा है कि वो भी वजह है कि आज जो है वो मार्केट गिरी है। देखिए बात ये है कि जब चीज़ जो है वो अपने किसी रिवर्सल के करीब होती है तो उस वक़्त वो बहाना ढूँढ रही होती है। तो अगर उसको बहाना ना भी मिले तो बर बहाना जो है वो तराश लिया जाता है, कि जी ये हो गया तो इसलिए मार्केट गिर गई, ये हो गया तो इसलिए मार्केट ऊपर चली गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के जो सींग हैं, वो आज फँसे हैं? वो तो पता नहीं कितने दिनों से फँसे हुए हैं और हर रोज़ जो है वो एक-दूसरे की टाँग खींचने की कोशिश करते हैं। तो लिहाज़ा मार्केट जो थी वो तो फिर उसको पहले गिर जाना चाहिए था, एक बात। दूसरी खबर जो है, जो शामिल की जा रही है, जिसके बारे में लोगों की राय है कि शायद इस वजह से मार्केट गिरी है, तो वो खबर ये है कि आईएमएफ जो है, उसने कहा है कि कर्ज़ा प्रोग्राम में ताख़ीर से बजट साज़ी का अमल जो है, वो मुतासिर होने का ख़दशा है। कि आईएमएफ जो है, उसने जो 17 मई को जो भी उनका कोई एजेंडा है, उसमें पाकिस्तान का केस शामिल नहीं है। तो लिहाज़ा अब ये कहा जा रहा है कि जी, चूँकि पाकिस्तान का केस उसमें शामिल नहीं है, तो इस वजह से मार्केट गिरी है। क्योंकि अगर जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम नहीं होता, पैसे नहीं मिलते, तो पाकिस्तान की बजट साज़ी में हालात बहुत ख़राब हो जाएँगे। और ये वो ख़बर है कि जिसने मार्केट के गिरने में अपना किरदार अदा किया। देखिए बात ये है कि पहली ख़बर जो थी जो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत की और जो उनके जज नकवी साहब हैं, उनके असासा-जात जो हैं वो माँग लिए हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी ने। देखिए ये तो रोज़मर्रा की बातें हैं। और आपको याद होना चाहिए कि ये 2-3 दिन पहले जो था वो मैंने ये एक वीडियो अपलोड की थी जिस पर बहुत सारे दोस्तों ने एतराज़ किया था। ये 1 शिकार और 3 शिकारी वाली। उसमें जो था वो मैंने इन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा करने की कोशिश की थी। लेकिन मसला इस चीज़ का है ना, चूँकि उसमें शेर का ज़िक्र नहीं था, उसमें ये नहीं था कि शेर खरीद लें, उसमें ये नहीं था कि 2 ऐसे शेर के जिनको खरीदें और आप सारी उम्र बैठकर खाएँ। ये टाइटल बड़ा जना ना अहमियत रखता है। तो टाइटल हमारे चूँकि इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, तो इसलिए लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं करते। तो ये जो मैंने इस वीडियो के अंदर जो था वो इस चीज़ की तरफ इशारा किया था, बल्कि थोड़ा-सा तफ़सील से बयान करने की कोशिश की थी कि ये मामला खींचा-तानी का जो है ये बजट के ऊपर ही है। तो लिहाज़ा मैं तो ये समझता हूँ कि ये भी 3-4 दिन पहले जो था, वो इसके ऊपर बात हो चुकी थी, तो ये भी कोई इतना कंसिडरेबल चीज़ नहीं है। असल में जो सबसे अहम चीज़ है, वो क्या है? ये अभी हम जाएँगे फैक्ट्स की तरफ और फिगर्स की तरफ और रोज़ाना की जो वीडियो हम लोग बनाते हैं, उसकी तरफ जाएँगे। असल में जो मसला था, वो क्या था? असल में मसला ये मार्केट की रेज़िस्टेंस का था, यहाँ पर। और ये आपको याद होना चाहिए कि गुज़िश्ता काफ़ी सेशन से हम इस पर बात कर रहे हैं कि देखिए मार्केट जब भी 42,000 की ये जो रेज़िस्टेंस है इसकी तरफ जाएगी तो हम क्या करेंगे? 42,500 की तरफ जाएगी, 42,400 की तरफ जाएगी तो हम क्या करेंगे? और हम ये गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पर भी हमें मौका मिलेगा हम एग्ज़िट लेने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आएगी, आप देखें नीचे सपोर्ट जो है मार्केट की वो कहाँ बनती है। ये कैंडलस्टिक मैं पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ों की कॉन्टिन्यूटी है और कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले इंडेक्स से शुरू करें और फिर इस तरफ आएँ। आप जहाँ पर जो चीज़ जिस तरह से लिंक हो रही है, अगर हम उसको उसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमारे लिए आसानी होगी। तो बात करने का मकसद ये है कि अब आप ये देखिए कि नेक्स्ट सपोर्ट जो है टेक्निकली पाकिस्तान सॉरी पीएसएक्स की जो है, वो कहाँ पर बनती है? तो वो बनती है जनाब आपकी ये वाली और ये सपोर्ट बनती है रफ़ली
42,700 के करीब तकरीबन। अब ये अगर मार्केट जो है 42,700 पे आएगी, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ पर आ जाती है, तो क्या करेंगे आप? ये दायरा थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लें पहले। यहाँ पर आती है तो क्या करेंगे? यहाँ पर अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए कि 500 शेयर्स जो थे वो आपने बेच दिए। आज आपने 500 शेयर्स बेच दिए। अब क्या करें? कल बैठे रहें? नहीं, कल आप 100 शेयर बाय-बैक कर लीजिएगा, मेरे कहने पर। ठीक होगी बात? देन वेट एंड सी। और फिर देखिए कि मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। क्या मार्केट जो है वो अपने इस 42,000 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करती है? जो कि अगर मज़ीद जो है वो हमें कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई ऐसी खबर ना आ जाए कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो कोई नया, जिसको हमारे पंजाबी में कहते हैं, कट्टा ना खुल जाए, तो देन मार्केट को यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 42,700, देखिए कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसकी उसको कैसे हम माप सकते हैं कि जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आप ज़रा पहले दोबारा से देख लीजिए। फिर हम आपको वो कहानी-शहानी सुनाएँगे कोई कि ये शेयर खरीदें और फिर अय्याशी करें। देखिए, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, या ट्रिपल टॉप बन रहा है। एक पॉइंट पर मार्केट जो है वो गुज़िश्ता 2 मर्तबा टकरा के वापस आई है, तो तीसरी मर्तबा उसको कम से कम रेज़िस्टेंस तो होगी ना। लोग डरे हुए हैं। मैं अक्सर आपको एक मिसाल समझाया करता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप चलते-चलते आपको अगर किसी जगह पर चोट लगी हो, रास्ते में किसी जगह से, तो आप हमेशा जब भी वहाँ से गुज़रेंगे वो आपकी याददाश्त का एक हिस्सा बन जाती है। आप जब अगर आप कुछ भी ना करें, मैं आपको एक ये नफ्सियात बता रहा हूँ और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। कि आप को अगर किसी जगह से चोट लगी है, किसी मुकाम पर चोट लगी है, आपकी जो पहली है, या तो जिस वक़्त भी आप वहाँ से गुज़रेंगे, आप वहाँ पर रुकेंगे। अगर रुकेंगे नहीं ना, तो लाशऊरी तौर पर भी अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी की स्पीड अगर आप कम ना भी करें ना, तो कम से कम आप कुछ लम्हे के लिए आप वहाँ उस मुकाम की तरफ देखते ज़रूर हैं लाशऊरी तौर पर। ये इंसान की एक फ़ितरत है। और ये स्टॉक मार्केट का कारोबार भी जो है ये कोई कहीं गायब से तो नहीं ना आया हुआ, ये भी इंसानी फ़ितरत पर ही चलता है। तो इसलिए लोग डरे होते हैं, लोग उस जगह पर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली जो सपोर्ट है, जो कि ये तकरीबन कोई 41,800 की है, कितनी मज़बूत हो सकती है? ये इतनी मज़बूत सपोर्ट नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप 100 शेयर खरीदिएगा, ज़्यादा नहीं। जो मज़बूत सपोर्ट बनती है वो 41,200 की है, ये वाली। ये बहुत मज़बूत सपोर्ट बनती है। और क्यों सपोर्ट ये मज़बूत बनती है कि आप ये देखिए कि गुज़िश्ता जब यहाँ पर मार्केट आई थी, तो उसने यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश की थी। तो अभी भी हम इसको ये कह सकते हैं कि पहली सपोर्ट जो है वो यकीनन इतनी ज़्यादा मज़बूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वहाँ पर अपनी कुछ ना कुछ खरीदारी करनी चाहिए, उसी सूरत में अगर आपने कुछ चीज़ें सेल की थी। लेकिन अगर नहीं की, तो फिर इंतज़ार फ़रमाइए। अब चलते हैं वापस मार्केट की तरफ। और मार्केट में एक खबर और जो है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, उसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है, आपको पता है कि आजकल ₹1.90 पर ट्रेड हो रहा है। आज की क्या प्राइस थी उसको ज़रा पहले देख लेते हैं। फिर खबरें भी पढ़ेंगे कि मार्केट के सामने क्या हो रहा है। बिल्कुल ₹1.98 है और ₹1.90 का लो लगा के ये वापस आ चुका है। देखें, एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें बहुत बड़े-बड़े जो हैं वो खाइयाँ हैं। बदनुवानी की कह लीजिए, करप्शन की कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और मजबूरी भी है गवर्नमेंट की, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है वो के इलेक्ट्रिक को कहती है कि नहीं जी आप दफ़ा हो जाएँ यहाँ से, भाग जाएँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि के इलेक्ट्रिक की इतनी तो अपनी उसकी औकात नहीं है जितने उसके जो है वो खाइयाँ हैं उसकी। तो वो किसके गले में डाली जाएँगी? ये कंपनी तो ₹1 में भी अगर किसी को देनी पड़े तो कोई ना ले, क्योंकि ₹1 का मतलब तो ये है कि इसके ज़िम्मे जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, वो खरीदने वाले को अपने गले में डालनी पड़ेंगी। अब 20 साल के लिए इन्होंने फिर कह दिया जी कि हमें जो है वो आप मौका दें और हम जो है वो कराची की खिदमत करें और कराची को मज़ीद लूटें। जहाँ तक मेरा ख़्याल है हुकूमत जो है उसके लाइसेंस की तजदीद कर देगी। वो क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता।
क्योंकि अगर ये इसकी तजदीद नहीं करते तो ये सारा का सारा जो इसके मामलात हैं वो हुकूमत के गले में पड़ जाएँगे। और अगर हुकूमत ने अपने गले में ही डालने हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि शंघाई इलेक्ट्रिक के जो है वो दे दी जाए ₹1 में और लायबिलिटीज़ जो हैं वो अपने गले में डाल ली जाएँ। तो शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ जो मामलात हैं, ये पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो तो खरीदने को तैयार है, सारा कुछ हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फड्डा इस चीज़ का है कि जो लायबिलिटीज़ के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मे हैं, वो शंघाई इलेक्ट्रिक कह रही है जी वो आप खुद निपटाएँ खुद ही। लेकिन वो के इलेक्ट्रिक वाले कह रहे हैं कि नहीं-नहीं हम जी कर लेंगे बाद में। तो ये वो मामलात हैं जो अटके पड़े हैं। तो लिहाज़ा मेरा ये ख़्याल है कि के इलेक्ट्रिक को मामलात सीधे हो जाएँगे। वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं है मैनेजमेंट के, तनख्वाहों के, तो अगर के इलेक्ट्रिक जो है वो भी हुकूमत अपने गले में डाल लेती है तो उसकी जो सर्विसिंग है और उसकी जो तनख्वाहें हैं और उसके जो लोगों की पेंशनें-वेंशनें हैं, ये जो कुछ भी होगा वो कहाँ से देगी गवर्नमेंट? तो एक नया कट्टा खुल जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट अभी इस मूड में नहीं होगी कि कोई पंगा किया जाए, तो वो इसको जाने देगी। तो ये 2 खबरें थी, अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं मार्केट की, कि 500 पॉइंट्स की कमी के साथ सर्किट ब्रेकर की जो सिचुएशन है वो क्या रही? सर्किट ब्रेकर में आज 3 कंपनीज़ अपर कैप हैं और जिसमें ट्राइस्टार पावर भी है और बीफो भी है। चलिए अच्छी बात है जी, जिनके पास है वो यशी करें। इन दोनों में से हमारे पास मेरा ख़्याल है शायद कोई नहीं है। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं तो उम, 4 कंपनीज़ हैं, कुछ ख़ास नहीं है। मार्केट में आज वॉल्यूम बड़ा कम था। शायद लोग रेज़िस्टेंस की वज़ह से है जो है वो पहले ही दूर बैठे हुए थे कि हमने कोई काम नहीं करना। आगे चलते हैं और ग्राफ़िकल व्यू का जायज़ा लेते हैं। ग्राफ़िकल व्यू में आज सबसे टॉप पर टेक्नोलॉजी रहा और सबसे लास्ट पे रहा केमिकल। गुज़िश्ता चंद दिनों में सीमेंट सेक्टर जो था वो बड़ा अच्छा चला। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जब एक चीज़ एक पीक पर पहुँच जाती है तो वहाँ से उसका डिक्लाइन बनता है। मैंने 1-2 दिन पहले भी आपसे ये कहा था कि अगर मार्केट कोई 1000 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स निकालती है तो ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं होगी। तो अभी तक तो मैं मार्केट की इस जो इसको मैं डिप नहीं कहूँगा, इसको मैं करेक्शन कहूँगा। तो इस करेक्शन से कम से कम मैं तो मुतमिन हूँ। कोई इसको मैं इतना नहीं समझता कि बहुत बड़ा कोई लॉस होने वाला है। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर दूसरी सपोर्ट तक पहुँच के भी नहीं रुकती तो देन देयर इज़ अ चांसेस टू वरी, ठीक है ना? लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इसमें कोई वरी नहीं है, अभी इसको जाने दें नीचे और जो पैसे आपके पास हैं, जैसा कि मैंने आपसे गुज़ारिश की कि आप 100 शेयर जो है वो कल खरीदें, जब मार्केट मज़ीद कोई 100 डेढ़ 100 पॉइंट नीचे जाए और देन फिर आप इंतज़ार करें। देखिए इन्वेस्ट जो भी ट्रेडर होता है ना, उस दुनिया में जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, उनको ना तो चीज़ें बॉटम पर मिलती हैं और ना वो टॉप पर सेल करते हैं। ये मैं एक ची इसके ऊपर बहरहाल मैं पूरी वीडियो बनाना चाह रहा था, अगर कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह बनाएँगे। ये जो हम लोग ये कहते हैं ना जी कि ये बेहतरीन प्राइस है खरीदने के लिए और ये बेहतरीन प्राइस जो है वो बेचने के लिए, ये दुनिया में कभी किसी को नहीं मिली। जिस तरह खालिस दूध नहीं ना कभी किसी को मिला, ये लेवल्स भी कभी किसी को नहीं मिले। जो सक्सेस होती है वो ये होती है कि आप चलती हुई मार्केट में चीज़ों को बेचते हैं और गिरती हुई मार्केट में आप चीज़ों को खरीदते हैं। लेकिन स्टेप्स के अंदर। अगर आप स्टेप्स के अंदर बाय और स्टेप्स के अंदर सेल करना जानते हैं, तो यकीन कीजिए कि आप एंड ऑफ द ईयर जिस वक़्त आप अपना हिसाब करेंगे, तो हमेशा जो है वो आप प्रॉफ़िट में ही होंगे, नुकसान में नहीं होंगे। और स्टेप्स में खरीदना और स्टेप्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करना कि आपके पास अगर एक ₹100 है, तो 100 का 100 मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे मार्केट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाए या मार्केट 100 पे चली जाए। हमेशा आप अपने हाथ को अगर रोक सकते हैं कि मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत चलना है और स्ट्रैटेजी के तहत ही बाइंग और सेलिंग करनी है और अपना कितना कैश मैंने हाथ में रखना है। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं अक्सर दोस्त जो हमारे साथ इनहैंस सर्विस में काम करते हैं, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास कितने परसेंट कैश है, तो वो कहते हैं जी 5% रह गया है। तो आप यकीन कीजिए कि मैं ज़बरदस्ती उनके जो शेयर मेरी नज़र में जो होल्डिंग थोड़ी-सी बेहतर होती है या इवन कि वो प्राइस टू प्राइस भी होती है, तो मैं उनसे कहता हूँ जी कि वो सेल करके तो आप 20% कैश पर आ जाएँ। अब बात सवाल ये पैदा होता है कि जी ये तो गलत बात होगी ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक आपके पास डिज़ास्टर से यानी कि किसी भी ब्लड बाथ से निपटने के लिए
रिज़र्व्स नहीं होंगे, तब तक आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो उम्मीद है कि आज जो है वो जो हम डेली रूटीन की वीडियो बनाते हैं वो वैसी नहीं बनाई। तो उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सवाल-सूल पूछते रहा करें, क्योंकि सवाल पूछने से आपका इल्म भी बढ़ता है, मेरा इल्म भी बढ़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं वीडियो के अंदर सोचता हूँ कि मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो वो मेरा माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं यार, चलें इसके ऊपर बात कर लेते हैं, जिनकी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।